आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। अंजलि मर्डर केस में खुलासा, नाबालिग बेटी भी साजिश में शामिल। प्रेमी प्रखर और उनके दोस्त शीलू गिरफ्तार हो चुके हैं। अंजलि मर्डर की पूरी साजिश, आइए जानते हैं इस कहानी में। पहले आप डार्क मिस्ट्री हिंदी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। आगरा के कारोबारी उदित बजाज की पत्नी अंजलि हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि अंजलि बजाज की हत्या की साजिश में खुद उनकी नाबालिग बेटी भी शामिल थी। अंजलि मर्डर को अंजाम उस लड़की के प्रेमी और एक दोस्त ने दिया। असल में बेटी के लव अफेयर के बारे में अंजलि को भनक लग गई थी, क्योंकि बेटी के फ़ोन में उन्होंने लड़के के साथ फ़ोटो देख ली थी। लेकिन वो जानती थी कि मेरी बेटी की उम्र अभी 18 साल से कम है, यानी वो नाबालिग है, जबकि लड़का प्रखर गुप्ता बालिग है। इसलिए गूगल पर सर्च किया कि अगर नाबालिग लड़की को कोई झांसे में लेकर उसके साथ रिलेशन में रहता है तो क्या एक्शन हो सकता है। तब पता चला कि पॉक्सो एक्ट में आरोपी लड़के पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए मौका मिलते ही उदित बजाज की पत्नी अंजलि ने प्रखर गुप्ता को खूब धमकाया था और कहा था कि अगर पुलिस में कंप्लेंट की तो तुम्हें पॉक्सो एक्ट में जेल हो सकती है। इसी बात से नाराज होकर प्रखर ने हत्या की साजिश रची। आगरा के सिकंदरा एरिया के शास्त्रीपुरम में अरोमा कॉलोनी में कारोबारी उदित बजाज का परिवार रहता था। उदित बजाज का जूतों के धागों का बिजनेस है। इनकी पत्नी अंजलि बजाज और 15 साल की बेटी है। 8 जून को अंजलि की लाश ककरेटा के जंगल में मिली थी। इसके बाद आगरा पुलिस को जानकारी दी गई। फिर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस की शुरुआती जांच में ये शक उठा कि आखिर अंजलि बजाज घर से निकलकर इस जंगल में क्यों पहुंची, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती जंगल में नहीं लाया गया था, वो खुद वहां पहुंची थी। इसकी जांच में पुलिस ने उनके फ़ोन के व्हाट्सएप चैट निकाले तो पता चला कि अंजलि की बेटी के ही फ़ोन से मैसेज आया था, जिसमें लिखा था कि वो अपने दोस्त के साथ ककरेटा जंगल में महादेव मंदिर के पास है। इस वजह से अंजलि अपनी बेटी की तलाश में उस जंगल में चली गई थी। अब पुलिस को यहीं से शक हो गया कि अंजलि हत्याकांड में उनकी ही बेटी का भी कुछ न कुछ हाथ तो जरूर है, या फिर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। पुलिस की जांच में पता चला कि अंजलि की बेटी का दोस्त वो अपने घर पर घटना से 3 दिन पहले ही यह बताकर निकला था कि वो अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहा है। प्रखर गुप्ता 12वीं पास है, लेकिन पुलिस की जांच में निकला कि वो आगरा में मौजूद था। उसने ये सब कुछ मर्डर की प्लानिंग के लिए किया था। इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उसने अपने दोस्त शीलू को भी तैयार किया था। शीलू और प्रखर दोनों ने मिलकर अंजलि बजाज के पेट में चाकू मारा था, जिससे उनकी मौत हो गई। इस अंजलि हत्याकांड का मास्टरमाइंड प्रखर गुप्ता है। उसने शुरुआती पूछताछ में पुलिस को काफ़ी गुमराह किया था। उसने यह भी कहा कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उसने अपनी दोस्त की मां से कोई संपर्क नहीं किया। प्रखर गुप्ता अपनी मां के साथ आगरा के कासगंज के दयाल बाग में रहता है। अब पुलिस ने प्रखर के बार बार बयान बदलने को देखते हुए उसकी मां और उसके खास लोगों के साथ साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट की मदद से पूछताछ की। तब प्रखर ने खुलकर मर्डर की पूरी कहानी बताई, जिसके बाद प्रखर और उसके दोस्त शीलू को गिरफ्तार कर लिया। प्रखर ने कहा कि जब उसकी दोस्त के मोबाइल फ़ोन में अंजलि ने दोनों की फ़ोटो देख ली थी तो वो बार बार धमकी दे रही थी और गिरफ्तार कराने से भी डरा रही थी। इसलिए मैंने ये साजिश रची। इसलिए अपने घर पर झूठ बोलकर निकल गया और अपने दोस्त शीलू को बुला लिया। जंगल में महादेव मंदिर के पास अंजलि की बेटी के फ़ोन से ही चैट करके बुलाया था। इसके बाद अंजलि आकर मुझसे लड़ने लगी। इसी बात पर प्रखर ने उन्हें पकड़ लिया और फिर पहले शीलू ने चाकू से पेट में हमला किया, जिसके बाद अंजलि जमीन पर गिर गई
इसके बाद प्रखर ने उसी चाकू को लेकर कई बार अंजलि पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। मर्डर के बाद प्रखर और सीलू हाई स्पीड बाइक लेकर पहले दिल्ली गए और फिर शिमला चले गए। इसके बाद उनकी लोकेशन के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि अंजलि की बेटी नाबालिग है, उसे साजिश की पूरी जानकारी थी, इसलिए उसे भी साजिश में शामिल होने के आरोप में राजकीय किशोरी सुधार गृह में भेजा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस कहानी में, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।